everyone. My name is Priyanka. On behalf of JKILS, I am here for you. जैसे कि हम देख सकते हैं गुजरात हाई कोर्ट ने नई वैकेंसीज निकाली हैं डिस्ट्रिक्ट जज एग्ज़ाम के लिए, जिसका एग्ज़ाम आपका होने वाला है 11 जून को। 11 जून को होने वाला पेपर है, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो इतने कम टाइम में हम अपने सिलेबस को कैसे करेंगे? डेफिनेटली करेंगे, ताकि हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो सके और हम पेपर भी अच्छे से लिख सकें। अब जो पेपर आपका 11 को होने वाला है, वो प्री के साथ ही एक आपका ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा जो आपका लॉ का है, उसके साथ ही सब्जेक्टिव पेपर रहेगा जो कि आपका गुजराती का है। गुजराती के पेपर के लिए मैं हूँ यहाँ पर, जिसके लिए हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं अभी। अब वो सिलेबस क्या है, उसको हम कैसे कवर करेंगे, आइए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, दिस इज योर सिलेबस। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा निबंध लेखन। निबंध लेखन में अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? 20 लाइन का आपको निबंध लिखने के लिए आता है। तो क्या सिर्फ मैं 20 लाइन ही लिखूं? जी नहीं। जब हमारा ऐसे हम स्टार्ट करते हैं, किसी भी टॉपिक को अगर हम ऑप्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसकी स्टार्टिंग करनी है, फिर हमें उसको मेन बॉडी में लेकर जाना है, एंड देन फिर हमें उसके कंक्लूजन पर पहुंचना है। तो हमेशा ऐसे ही हमारा निबंध ऑप्ट होना चाहिए, ताकि हम उसको कम्प्लीटली जो हम कहना चाह रहे हैं अपनी बात को पूरा कर सकें। ये भी हम अपनी क्लासेस में करेंगे, कैसे इसको शुरू करना है, कैसे इसकी एंडिंग करनी है, राइट। फिर दूसरा आपका टॉपिक आता है फकरा ऊपर थी प्रश्न जनावो। व्हाट इज दिस? दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग। ये आए या नहीं आए, पुराने पेपर्स में नहीं आया है तो नॉट द मीन कि ये आ नहीं सकता। तो इसको भी हम देखेंगे कि कैसे हमारे कॉम्प्रिहेंसिव्स आते हैं, उनमें से हमें कैसे आंसर्स को ऑप्ट करना चाहिए, राइट। फिर आता है आपका समानार्थी शब्दों। समानार्थी और विरोधार्थी हमारे है तो ग्रामर के ही पार्ट, लेकिन अलग से दिए गए हैं। दैट मीन्स मैंडेटरी टॉपिक्स है, पूछे ही जाएंगे, तो इनको हमें अच्छे से पढ़कर जाना है। अब ये 2 नंबर के आते हैं, 4 नंबर के आते हैं, हमको नहीं पता। क्यों? क्योंकि पेपर बाइफरकेट करके नहीं दिया गया है कि कैसे आपसे पेपर पूछा जाएगा, कौन से एरिया से कितने मार्क्स का पेपर हमें दिया जाएगा, ये हमें कुछ नहीं पता। तो सो दैट हमें पूरा टॉपिक कवर करके जाना है, पूरे सिलेबस को कवर करके जाना है, राइट। फिर आपका आता है पत्र लेखन। अब पत्र क्या है? पत्र मैं कैसे लिखूं? पत्र हमारे नॉर्मल लेटर्स जो हमारे इंग्लिश में चलते हैं और हमारे हिंदी में चलते हैं, सेम पैटर्न पर हमें उनको फॉलो करना है। थोड़ा बहुत जो चेंजेस है वो हम क्लासेस के दौरान उसको कंप्लीट कर लेंगे, राइट। फिर आता है आपका भाषांतर। अब क्या है? ट्रांसलेशन में अगर हम जाते हैं कहीं पर भी, अगर हम इफ़ वी आर रेडी टू डू द ट्रांसलेशन, राइट, गुजराती से इंग्लिश करने के लिए तैयार हैं और इंग्लिश से गुजराती करने के लिए तैयार हैं, तो हम तैयार हैं किस लिए? प्रॉपर पेपर को लिखने के लिए। ट्रांसलेशन ही हमारा मेन पार्ट है, जिससे हम अपने निबंध को लिख पाएंगे, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाएंगे, पत्र अच्छे से लिख पाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग को समझ पाएंगे। तो मेन मुद्दा ही हमारा किसका है? ट्रांसलेशन का है। फिर आता है आपका शॉर्ट नोट्स। जो आपका 7वां टॉपिक है वो कहता है कोई पण विषय, किसी भी विषय के ऊपर आपके क्या आएगा? एक शॉर्ट नोट्स आएगा। तो शॉर्ट नोट्स अलग से मुझे करने की ज़रूरत है क्या? जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, जैसे कि अगर मैं तैयार हूँ इस पोर्शन को करने के लिए, एग्जाम्पल कि अगर मैं निबंध लिखने के लिए तैयार हूँ, तो मैं तैयार हूँ इसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए। अगर मैं ट्रांसलेशन के लिए तैयार हूँ, तो हम इसके लिए भी तैयार हैं, राइट। फिर इसके लिए भी। तो हमारा सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन। ये तो हमारा रटने और समझने वाली चीज़ें हैं, समझना कम है, याद करने वाला पोर्शन ज़्यादा है, राइट। तो हमारी 3-4 चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं ट्रांसलेशन एप्रोप्रिएट होते ही। तो ट्रांसलेशन में क्या करना है? हमें ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले बेसिक कवर करना है। व्हाट अबाउट दिस? क्लासेस आपकी स्टार्टिंग से स्टार्ट हुएगी अ और ई से। क्यों? मुझे नहीं पता कौन बच्चा पढ़कर आ रहा है, कौन नहीं पढ़कर आ रहा है, राइट। उसके बावजूद बच्चे जो पढ़े हुए होते हैं फिर भी उनको एकदम फ्लो में और पढ़ने में, लिखने में दिक्कत आती ही है, राइट। तो हम अ ई से वर्णमाला से अपने बेसिक्स को स्टार्ट करेंगे। बेसिक से फिर हमारे पास में आती है जनरल वोकैब। पुराने कुछ पेपर्स को अगर हम उठा के देखें तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि भाषांतर आपका जो है, कई बार पैराज जो होते हैं वो आपके जनरली भी पूछ लिए जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपके लीगल पैराग्राफ्स पूछे जाते हैं। तो वोकैब हमारी
लीगल वोकैब। जनरल वोकैब तो करेंगे, उसके साथ साथ ही हमें क्या करना है, लीगल वोकैब पर भी ध्यान देना है। तो ये यहाँ तक हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। व्हाट अबाउट दिस? इसमें हम पुराने पेपर के प्रिजम्पशन के बेसिस पर कि कौन कौन सी चीज़ों को पूछा जाता रहा है, क्योंकि अगर हम ग्रामर के पार्ट पर आते हैं, ग्रामर इटसेल्फ काफ़ी वाइड है, तो हमारे ऐसे देखा जाए तो पूरा साल भी कंप्लीट नहीं हो सकता इसको पढ़ते रहेंगे तो। लेकिन हमें क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, टाइम हमारे पास कम है, कैसे हम अपने सिलेबस को कम टाइम में अच्छे से अच्छा कर सकें और पेपर को अच्छे से अच्छा लिख सकें। तो व्याकरण में हमें संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और एक दो जो टॉपिक्स हैं आपके जस्ट लाइक रूढ़ि प्रयोग, मोस्ट फेवरेट टॉपिक, रूढ़ि प्रयोग एंड कहावत। कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है, क्या कहते हैं इनको, इनको कहते हैं अकॉर्डिंग टू द हिंदी इज मुहावरे। तो व्हाट अबाउट द कहावतों? कहावतों इज लोकोक्ति। ये भी हमें कंप्लीट करना है एंड देन फिर हमारे पास इस पार्ट के साथ साथ ही हमारा एक टॉपिक और कंप्लीट हो जाता है, वाक्य शुद्धि, आपका लिंग। इनको करने के लिए हमें अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हम अपने ट्रांसलेशन के एरिया में ही इसको कवर कर लेंगे कि हमारा अगर प्लूरल टेंस बन रहा है तो उसको हम कैसे पहचानें, अगर हमें एंडिंग करनी है तो वो फेमिनाइन से होगी या मैस्कुलाइन से होगी, प्लूरल हो रही है, सिंगुलर हो रही है, ये सारा पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा ट्रांसलेशन के दौरान ही। इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे पास इन केस टाइम से हम सिलेबस कर लेते हैं और हम फ्री हो जाते हैं तो हमारी रिमेनिंग जो भी छोटी मोटी सी चीज़ें हैं उनको भी हम कर लेंगे। तो अपने आप को इसके अलावा क्या कह रहे हैं, 50 नंबर का आपका ये पेपर है, 20 नंबर ही आपको लाने हैं, मीन्स 40%। तो क्या इजीली आ जाते हैं? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहना चाहूँगी इजीली आ जाते हैं, पर टफ भी नहीं होता। अगर हम टाइम टू टाइम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, क्लास में जैसा पढ़ाया जा रहा है अगर आप उसको क्लास के दौरान ही कंप्लीट कर रहे हो, डेफिनेटली यहाँ आप पहुँच सकते हैं। किस बेसिस पर मैं आपसे ये बात कर रही हूँ? मैं इस बेसिस पर बात कर रही हूँ क्योंकि लास्ट ईयर का अगर आप मेरा रिजल्ट देखेंगे तो मैंने सिविल जुडिशरी वाले बच्चों को पढ़ाया था। सिविल जुडिशरी वाले बच्चों का भी सेम सिलेबस और बहुत कम टाइम पर आपका ऑल ऑफ द सडन लास्ट टाइम पर आपका सिलेबस चेंज हुआ था, जिसको मैंने टाइमली कंप्लीट कराकर एंड बच्चों ने भी उतना सहयोग किया जिसके साथ ही उन्होंने पेपर अपना निकाला, राइट। तो इसके साथ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि 2 मई से हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है, तो अपने आप को रजिस्टर कराएं 2 मई से पहले ताकि हम अपने सिलेबस को अच्छे से कम्प्लीटली टाइम से कवर कर सकें और अच्छे से उसको कोप अप कर सकें। थैंक यू सो मच। आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, काइंडली कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच एवरीवन।